ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे तन से न्यारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। सर्व गुणों का पुंज है आत्मा, सर्व गुणों का पुंज है आत्मा। शक्ति भरे जिसमें परमात्मा, शक्ति भरे जिसमें परमात्मा। वो ही सभी के है जो सहारे, प्रभु के प्यारे आत्मा सितारे। ज्योति सितारे। हर एक नजर में जिनका ध्यान है, हर एक नजर में जिनका ध्यान है। ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सर्विस करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। मधुबन जाते हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई धंधा धोरी नहीं। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं।
अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते भी है ना, हे माँ जी बेड़ी मेरी पार लगाओ, मेरी नैया पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। पार होंगे अपने पुरुषार्थ से। जैसे तैरना सिखलाते हैं फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें और ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा कभी कीचड़ के दुबन में, अभी तुम समझते हो जैसे आत्मा कीचड़ के दुबन में फंस गई। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं, पानी समझ वो दौड़ता ही रहता, परंतु वह होती है कीचड़ तो उसमें फंस पड़ते। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस जाती है, फिर उनको सैल्वेज करने पार लगाने आते हैं। वह सब है सैल्वेशन आर्मी। तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में फंसे पड़े हैं। इनको माया का दुबन कहा जाता, दलदल कहा जाता। बाबा आकर समझाते इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। वह सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाबा रास्ता बताते इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सत्युग को कहते हैं क्षीर सागर अर्थात सुख का सागर। ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्री मत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप है, एक हद का और दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी फिर सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। याद करते हैं लेकिन यथार्थ उनको जानते नहीं। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते, परंतु ड्रामा का राज समझाते। ये भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। आसुरी संप्रदाय है। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करती है, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते वे भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप, क्योंकि संबंध है। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे आत्मन निधन के मैगजीन में भी निकाला मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते हैं। बाबा कोई गाली नहीं देते, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने लिए कहते इनमें आसुरी गुण हैं, आपस में लड़ते रहते। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय और ये है ईश्वरीय संप्रदाय। बाबा कहते वह कौरव संप्रदाय
कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय। फिर ये है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाई, ये तो हो नहीं सकता। राजयोग कौन सिखलाते? तो बाबा कहते इस समय बाप ही तुम आत्माओं को राजयोग सिखला रहे हैं। देह अभिमान और देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए, बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सत्युग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है जो प्राय लोप हो जाता। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही है राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल ताज राजाएं सत्युग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉडफादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा न सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते? वहां की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता वे अपनी भाषा चलाते। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते। बाबा तो राजयोग सिखलाते हैं सत्युग के लिए। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये है मुख्य विकार। ये हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू होता। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते? उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छीछी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है ही नहीं। सिद्ध होता काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एसिड बन जाते। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए फिर शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो देखो जन्म से ही कोई कैसे है। अभी तमो प्रधान होने कारण फिर शरीर भी ऐसे। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। वहां तो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी कब? जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य विचारे कैसे समझे। जब इनका राज्य था, किनका? तो बाबा कहते हैं देवताओं का, तब एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मानती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाबा हमको सब कुछ दे देते,
कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाबा आते ही है संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो, नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। जैसा सोना वैसा जेवर, तो आत्मा सतो प्रधान, तो बाबा कहते शरीर भी सतो प्रधान पवित्र। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इनका सतो प्रधान शरीर है ना, जिनका लक्ष्मी नारायण का, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहां से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। तुमको कितनी माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूं, फिर उन्हों की सूर्यवंशी डिनाइस्टी में, बाबा कहते उन्हों को फिर सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूं। जो ब्राह्मण जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में जाते हैं। सारी ज्ञान की बातें उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए। बाण चलाना भी सीखते हैं। फिर बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं, छोटे बच्चों को। बाबा कहते तुम्हारा फिर है योग बाण, कोई उन बाण की बात नहीं। बाबा कहते मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं। ये तुम्हारी पढ़ाई है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं कि रूहानी आर्मी कैसी होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सर्विस करते हो, पार लगाते हो, राहत देते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कोई सोने द्वारिका नीचे चली गई वह निकल आएगी, नहीं। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही है स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। मुख्य तो है दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा, ब्रह्मा भी होगा, तो आदि देव भी बैठा है। ये भी किसी को पता नहीं, ये शिव बाबा का रथ है। ब्रह्मा तन, आदि देव, महावीर ही रजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी अभी तुम समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा सतो प्रधान थी तो पवित्र थी,
शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है, कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाते हैं। वो यहाँ तो बाबा कहते कौन? आत्मा चली जाती। ये सब निशानियां भी है। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होली है। ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना। जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा। कायदे मुजिब शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्य के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बनो। स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेस करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन। आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। अब है आज का वरदान। मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का शुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो आज का वरदान, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। अब है आज का स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अच्छा,
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मेरे मन मंदिर में बाबा मूर्तियाँ एक तेरी है। मेरे मन मंदिर में बाबा मूर्तियाँ एक तेरी है। इन नैनों में बसने वाली, इन नैनों में बसने वाली सूरतियाँ एक तेरी है। मेरे मन मंदिर में बाबा मूर्तियाँ एक तेरी है। मेरे मन मंदिर में बाबा मूर्तियाँ एक तेरी है। मन में हमारे ऐसा बसा तू, जैसे बसी दिल में धड़कन। तुझ में सूरत अपनी देखी, तुम हो जीवन के दर्पण। मन में हमारे ऐसा बसा तू, जैसे बसी दिल में धड़कन। तुझ में सूरत अपनी देखी, तुम हो जीवन के दर्पण, तुम हो जीवन के दर्पण। तुझको पाकर बाबा अब तो बदली किस्मत मेरी है। तुझको पाकर बाबा अब तो बदली किस्मत मेरी है। इन नैनों में बसने वाली, इन नैनों में बसने वाली सूरतियाँ एक तेरी है। मेरे मन मंदिर में बाबा मूर्तियाँ एक तेरी है। तेरे प्यार के पंख लगाकर तेरे वतन में उड़ जाऊं। तेरी प्रीत के गीत बनाकर श्वासों श्वास में मैं गाऊं। तेरे प्यार के पंख लगाकर तेरे वतन में उड़ जाऊं। तेरी प्रीत के गीत बनाकर श्वासों श्वास में मैं गाऊं, श्वासों श्वास में मैं गाऊं। तेरी रूहानी खुशबू से महकी बगिया मेरी